अहमदाबाद 12 जून 2025। फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन दोपहर के 1 बजे बोर्डिंग पूरी होती है। 242 लोग इस फ्लाइट में सवार थे। 2 अनुभवी पायलट, 10 कैबिन क्रू और 230 यात्री, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे, व्यवसायी छुट्टी मनाने जा रहे। परिवार के परिवार। कैप्टन थे सुमित सबरवाल, जिनके पास 8,200 घंटे की उड़ान का अनुभव था। विमान के कमांड में फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर ने 1100 घंटे उड़ान भर चुके थे, लेकिन फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के बाद जमीन पर गिरी 825 फीट ऊंचाई से। एक ऐसा मंजर जिसने आसमान भी कपा दिया। हवा में उड़ने वाला यूं दीवार में जाकर फंस गया वो विमान आग का गोला बन गया। यह सिर्फ एक विमान नहीं गिरा, 242 परिवारों की कहानियां अधूरी रही। कोई बेटी विदेश पढ़ाई के लिए जा रही थी, कोई बेटे से मिलने जा रहा था, किसी के हाथों में हनीमून के टिकट थे, तो कोई 1 साल बाद अपने पोते से मिलने जा रहा था। इसमें 169 इंडियन नेशनल्स, 53 ब्रिटिश नेशनल्स, 1 कैनेडियन नेशनल और 7 पुर्तगाल के लोग। वीडियो में साफ नजर आया कि किस तरह से प्लेन उड़ान भरने के पहले हवा में ऊपर जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद नीचे आने लगता है। विमान गिरने के बाद आग की बड़ी लपटों में आ जाता है, धमाका होता है और पूरे इलाके में काला धुआं फैल जाता है। अनुमान के अनुसार 3 मिनट में ही महज सब कुछ हो गया। 1:38 पर टेक ऑफ के समय विमान ने अहमदाबाद के रनवे 23 से उड़ान भरी। मौसम साफ था, दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी भी साफ थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के बाद गड़बड़ी हुई। 13:39 पर मे डे की कॉल आती है। ATC को फ्लाइट AI-171 से मे डे कॉल मिलती है। यह संकेत होता है कि विमान गंभीर संकट में है, लेकिन उसके चंद सेकंड बाद खामोशी। ना तो कोई जवाब आया, ना कोई संकेत मिला। रडार पर विमान की अंतिम ऊंचाई लगभग 850 फीट के आसपास देखी गई, वो भी टेक ऑफ के 1 मिनट के भीतर। ना वो उससे ऊपर गया और उससे नीचे गिरने का सिर्फ इस वक्त जो वीडियोस हैं वो आए, कुछ नहीं पता चला। 13:40 पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। विमान एयरपोर्ट की सीमा से बाहर अहमदाबाद के पास मेघानी नगर क्षेत्र के एक खुले मैदान में गिरा पड़ा। वहां पर जो मौजूद थे वो बताते हैं कि उन्होंने भयानक धमाके की आवाज सुनी। उसके बाद काला धुआं आसमान में उड़ा। पल भर में एक उड़ता हुआ सपना राख बन गया। उसी समय राहत कार्य शुरू हुआ, लेकिन आग बेकाबू हो जाती। फायर ब्रिगेड की यूनिटें घटनास्थल पर होती हैं। आग की लपटें तेज थी, क्योंकि विमान पूरी तरह से ईंधन से भरा हुआ था। दमकल कर्मी और पुलिस कर्मी शवों और यात्रियों को निकालने में लग जाते हैं, लेकिन तब तक पूरा देश देख रहा था कि कैसे वो 242 लोग इस उड़ते विमान से लगभग 600 से 800 फीट के हाइट से गिर चुके। फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 के टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश होने के पीछे के कारण अभी भी नहीं पता चला। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार वो कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण इंजन फेलियर। उड़ान भरते ही किसी एक या दोनों इंजन का फेल हो जाना, जिसमें विमान को पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिले, उठा नहीं पाए। हाइड्रोलिक फ्लाइट कंट्रोल फेलियर होना। कंट्रोल सरफेस जैसे रडार, एलिवेटर अगर सही से ना चले तो पायलट विमान को नियंत्रित नहीं कर पाते। कारण अभी पता नहीं चला, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार ये हो सकता है, या सेंसर में खराबी भी आ सकती है। अगर एयर स्पीड, पिच या ऊंचाई की जानकारी गलत मिल जाए तो ऑटो पायलट या पायलट गलत निर्णय ले सकते हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ? अब तक इसका साफ नहीं। आग या धमाका होना भी इसका एक कारण हो सकता है। इंजन में आग लग जाना, टेक ऑफ के बाद ईंधन पाइपलाइन या इंजन में आग लगने से कैबिन प्रेशर या अन्य सिस्टम फेल हो जाते हैं। तो क्या उड़ते ही ऐसा कुछ हुआ? कैबिन फायर को लेकर भी बहुत से सवाल उठते हैं, क्योंकि जब महज सेकंडों में अगर ऐसा कुछ हो, यानी कि कहीं ना कहीं वो आग लगने की जो इस वक्त प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। टेक ऑफ के समय इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या बैटरी शॉर्ट सर्किट से कहीं आग तो नहीं लग गई। बहुत सी चीजें। पायलट ने कहीं मैनुअल एरर तो नहीं किया, रोटेशन एंगल में गलती तो नहीं हुई, क्योंकि जब जल्दी से पहले ही मिनट में इस तरह की चीजें होती हैं, यानी कि फ्लाइट गिर जाती है, तो बहुत जगह पर देखा है ये चीजें निकल के आई। इसीलिए कहीं वो रोटेशन एंगल में गलती तो नहीं हुई। टेक ऑफ पर अत्यधिक पिचिंग यानी जो ऊंचाई होती है उसमें स्टॉल हो जाता है, यानी कि कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं हुई। मे डे के कॉल के बाद भी कोई रेस्पॉन्स ना देना या गलत इमरजेंसी प्रोसीजर को अपनाना, क्या वो तो नहीं हुआ? या फिर कोई पक्षी टकरा गया?
टेक ऑफ के दौरान पक्षी टकरा जाना और इंजन के अंदर चले जाना, ये बहुत आम इस तरह की चीजें हैं, लेकिन ये तेज वाइब्रेशन पैदा करते हैं जब अगर पक्षी टकराता है, और ये एक फेलियर का कारण बन जाता है। हालिया रखरखाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी, सवाल बहुत से उठ रहे। ये विमान हाल में ही रिफर्बिशिंग मेंटेनेंस से तो नहीं आया था, क्या इसके पूरे चेक्स थे? कोई गलत फिटिंग, वायरिंग या पैनल में समस्या तो नहीं थी जो उड़ान में तुरंत उड़ते ही प्रभाव नजर आ गए? सिस्टम फेलियर और बिजली में को लेकर कई पूरे चेक्स हुए थे? अगर उड़ान के बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट सिस्टम बंद तो नहीं हो गया था? पायलट अंधेरे में तो नहीं थे? कॉकपिट पर डिस्प्ले हो रहा था क्या? नेविगेशन ढंग से मिल रहा था? बहुत से सवाल इस वक्त आज अहमदाबाद की इस फ्लाइट क्रैश से निकल के आ रहे। क्या बैलेंस था? क्या वजन था? अगर विमान में लोडिंग की गड़बड़ी हो तो भी ऐसा हो जाता है। देखिए, अब कारण ढूंढा जा सकता है, लेकिन उन 242 परिवारों को क्या दुर्भाग्यपूर्ण, जो इस वक्त बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस वक्त जो कुछ भी हुआ, अभी तक कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन जांच के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद निकल के आए। फ्लाइट ने मेडे कॉल दी, यानी बहुत गंभीर कुछ हुआ था, ये उस समय प्लेन में मौजूद लोगों को पता चल चुका था, पायलट को पता चल चुका था। ब्लैक बॉक्स अभी तक रिकवर नहीं हुआ। ब्लैक बॉक्स वो जो डेटा सारा इस वक्त सारी ऑडियोज इसमें रिकॉर्ड होगी, तो अब ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा। कॉकपिट का जो वॉइस रिकॉर्डर है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, उसमें अब असली कारण सामने आए। लेकिन अब सवाल यही है कि क्यों गिरा विमान? क्या इसे रोका जा सकता था? और सबसे बड़ा कौन जिम्मेदार है इस पूरी त्रासदी के लिए? मैं कहूं, देश शोक में डूबा हुआ। एयरपोर्ट पर खड़े परिजन अभी भी बेसब्री से खबरों का इंतजार कर रहे थे, किसी चमत्कार की उम्मीद में थे। फ्लाइट AI 171 अब नहीं है, लेकिन उसमें बैठे हर व्यक्ति की कहानी जिंदा, और वह हमें याद दिलाती है कि उड़ान से पहले हर तकनीकी जांच, हर कॉल, हर मिनट की कितनी कीमत होती है। ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं, यही उम्मीद लगाए इस वक्त वो परिवार घंटों तक एयरपोर्ट के बाहर खड़े। कोई हॉस्पिटल की तरफ भागा, लेकिन ये एक जो महज सफर था कि हमारा परिवार का व्यक्ति लंदन की तरफ जा रहा है, उनके लिए एक भयावह सपना बन गया।